Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class, Patsaria Chemistry Classes Gwalior. Today we are going to discuss on lecture number 09 of biomolecules from class 12th. In this lecture we will discuss about open chain and cyclic structure of fructose. This lecture is very important for those students who are preparing for G और NEET with 12th class. So let's start without delay. आज के इस वीडियो में मैं आपको फ्रक्टोज का ओपन चेन कह सकते हो, ओपन चेन स्ट्रक्चर एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर दोनों को सिखाने वाला हूं। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में आपने जो भी कुछ सीखा था लगभग सेम टाइप का है, कुछ थोड़ा सा चेंज करेंगे। देखिए क्या चेंज करते हैं, मेरे साथ बनाइए। दोनों साइक्लिक स्ट्रक्चर सिखाऊंगा, अल्फा डी माइनस फ्रक्टोपाइरेनोज एंड बीटा डी माइनस फ्रक्टोपाइरेनोज। ये दोनों स्ट्रक्चर साइक्लिक हैं, ये आपको सिखाऊंगा। साथ में ओपन स्ट्रक्चर को कैसे कन्वर्ट करेंगे, हल्का सा मैं सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा जिसे आपको कोई पेपर में बनाने में दिक्कत ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको फ्रक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर बताता हूं कैसे बनाना है, तो सब मेरे साथ बनाइएगा। सबसे पहले आपको ये 6 कार्बन एटम आपको लिखना है। 1 2 3 4 5 एंड 6। ये स्ट्रक्चर चूंकि मैं आपको सिखाने के उद्देश्य से बता रहा हूं, स्टडी का पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप बनाना सीखिएगा। समय का इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको बहुत जल्दी में सीखना है। जिनको जल्दी सीखना है भाई उनके लिए तो कोई उपाय है नहीं, लेकिन जो बच्चे बिगिनर हैं, पहली बार बायोमोलिक्यूल पढ़ रहे हैं, उन्हें स्ट्रक्चर्स नहीं आते हैं, मैं उनके लिए सिखा रहा हूं, आप ध्यान से सीखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में 6 कार्बन एटम आप बना लीजिए एट फर्स्ट, राइट। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट कार्बन जो आपका, इसके नंबर भी आप पहले से ही डाल दीजिए। ये नंबर 1 है, 2 3 4 5 एंड 6। ये सबसे बढ़िया तरीका, 6 कार्बन पर आपने 6 नंबर डाल दिए। अब ये जो पहला कार्बन है इसको आपको लिखना है CH2OH। बड़ा सिंपल है। सबसे पहला कार्बन क्या होगा, CH2OH। सेकेंड कार्बन पर आपको एक डबल बॉन्ड लगाना है इस टाइप से, ये डबल बॉन्ड लगाइए और इस डबल बॉन्ड से O जोड़ दीजिएगा, C डबल बॉन्ड O। कार्बोनिल ग्रुप सेकेंड कार्बन पर अटैच होता है फ्रक्टोज में। ग्लूकोज की बात मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, ग्लूकोज का आपको स्ट्रक्चर पूरी तरह से सिखा चुका हूं, प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। आज मैं केवल फ्रक्टोज की बात कर रहा हूं। फर्स्ट कार्बन CH2OH, सेकेंड कार्बन पर C डबल बॉन्ड O, थर्ड कार्बन को स्पेशली याद रखना है आपको। इस कार्बन पर ये मैंने बॉन्ड लगाया, और दोनों साइड आपको बॉन्ड लगाना है, इधर भी और इधर भी, इधर भी और इधर भी। यहां पर जो OH होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में रहता है, बस आपको ये याद रखना है, और H राइट हैंड साइड में रहता है। ये देखिए, कुछ बात समझ में आ रही। थर्ड कार्बन पर आपको जो CHOH होता है उसका जो OH है वो लेफ्ट हैंड साइड में होगा, ये आपको स्पेशली याद रखना है इस फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में। थर्ड कार्बन को स्पेशली टारगेट रखना है, और बचे हुए जिसमें OH लगेंगे सारे के सारे राइट हैंड साइड में होते हैं, कोई भी याद रखने की जरूरत नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, इस साइड में देखिए ये OH, यहां भी देखिए ये OH,
और इस साइड में आपको क्या लगाना है, H, और इस साइड में भी आपको लगाना है H। ये देखिए इस टाइप से आपको ये एडजस्टमेंट करना है। लास्ट वाला जो 6 नंबर का कार्बन है इसको फिर आपको CH2OH ही लिखना है, CH2OH। ये देखिए ये बन गया आपका फ्रक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर। एक बार अच्छे से देख लीजिए इसको। CH2OH फर्स्ट कार्बन, C डबल बॉन्ड O सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन पर यहाँ पर स्ट्रक्चर को यानी कॉन्फ़िगरेशन को मैंने अपोजिट कर दिया, OH को लेफ्ट हैंड साइड में, H को राइट हैंड साइड में, बचे हुए सारे OH आपके राइट हैंड साइड में लिखे जाते हैं। ये फ्रक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है। सिंपल एक आपको याद करना, इसे क्या बोलते हैं, इसे ऐसे बोला जाता है डी माइनस, ग्लूकोज को प्लस बोलते थे, यहां पर बोलेंगे डी माइनस फ्रक्टोज। ये डी फ्रक्टोज कहलाता है। ये ओपन चेन स्ट्रक्चर हो गया आपका फ्रक्टोज का। अब इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, एक तो अल्फा डी फ्रक्टोज और दूसरा बीटा डी फ्रक्टोज। इसको हम साइक्लिक फॉर्म में कैसे ब्रेक करते हैं, कैसे जोड़ते हैं, देखिए कहां पर जोड़ा जाता है। तो बस आपको याद, अब सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको अल्फा डी, यहां लिख देता हूं अल्फा डी माइनस फ्रक्टो पाइरेनोज। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर हम बनाने जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, विशेष याद रखना है। ये 2 नंबर का CO कार्बोनिल ग्रुप 6 नंबर के OH से रिएक्ट करता है और यहाँ पर ये बॉन्डिंग करेगा और एक साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। एक सिंपल सा तरीका है। तो देखिए कहाँ पर क्या चेंज, अल्फा डी कब कहलाएगा। तो देखिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा इसी को C2 को C6 से मुझे जोड़ना है। तो यहाँ पर मैं ये लेता हूँ C2, ये कि यहाँ पर है तो इसको मैं ले लेता हूँ C। ओके, ध्यान से देख दिया, ये C है। उसके बाद में ये सेकेंड नंबर का C, ये थर्ड नंबर का C, ये फोर्थ नंबर का C और ये फिफ्थ नंबर का C। मैंने एक कम बनाया है इसमें क्योंकि ये CH2OH है ना, वो इसके साथ में जुड़ेगा साइड में। तो इस C2 को, इसको मैं ये 2 नंबर मान रहा हूँ, ये वाला कार्बन को, इसको मैं 2 नंबर लिख देता हूँ। ये हमारा 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, ये 5 नंबर है और ये 6 नंबर है, ऐसे ये है। अब 1 अभी मैंने नहीं बनाया तो 2 को 6 से जोड़ना है हमें। तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए ये देखिए बॉन्ड लगा रहा हूं मैं यहां पर। यहां पर मैं O लगाऊंगा, CO का O है और इसे इससे जोड़ देंगे 6 नंबर के कार्बन को, जो कि ये क्या है CH2 है। ये CH2 इस O से जुड़ के यहां से जुड़ गया। ये कोई कार्बन नहीं है, ये कोई कार्बन नहीं है, ये डायरेक्ट अटैच है, बस ऐसे दिखाना है आपको। और इस वाले कार्बन पर यदि राइट हैंड साइड में, इस साइड में अगर OH है तो ये अल्फा डी फ्रक्टोपाइरेनोज कहलाएगा। राइट हैंड साइड में अगर यहां पर ये OH है और लेफ्ट हैंड साइड में ये CH2OH है, CH2OH इस तरीके से लिखा जाता है।
देखिए ये वाला CH2OH है 1 नंबर का CH2OH, इसको 1 नंबर आप दे सकते हैं। ये 1 2 3 4 5 6, तो ये 1 का CH2OH हो गया। इस CO और इस C2 और C6 ने आपस में रिएक्ट किया तो CO काय में कन्वर्ट हो गया COH, CH2OH जुड़ा हुआ था, ये ऑक्सीजन इससे जुड़ गया CH2 से, AOH इधर आ गया। अब हमारे पास ये 3rd नंबर के कार्बन को यहाँ पर आप देखते जाइएगा, 3rd नंबर के कार्बन में H इधर है, तो इसको आपको कोई चेंज नहीं करना है। ये देखिए H इधर है और OH इस साइड में, ये देख लीजिए। अब ये 1 2 3 ऐसे 4 नंबर पर OH इधर है और H इस साइड में है। इसके बाद में 5th कार्बन को देखिए, इस साइड में है OH और इस साइड में है H, ये देखिए, और ये CH2 है। ये हमारा हो गया साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोपाइरेनोज, लेकिन इसे बोलते हैं अल्फा डी। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर कहलाता है, बड़ा सिंपल है, बस आपको C2 और C6 के बीच में बॉन्डिंग करके A ऑक्सीजन जोड़ना है। दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होंगे C6H12O6। ये ओपन स्ट्रक्चर और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर, इसे फ्रक्टोपाइरेनोज के नाम से जाना जाता है। इसे पाइरेन के स्ट्रक्चर की तरह भी बना सकते हैं, मैं दूसरे वीडियोज में आपको बताऊंगा। ये स्ट्रक्चर ज़्यादा सिंपल बच्चों को लगता है, तो इसलिए आपको डायरेक्ट C2 से C6 जोड़ना बताया, ऑक्सीजन ऐसे आपस में जोड़ दिया। और ये स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं करते, जैसा ओपन स्ट्रक्चर है वैसा ही लिखा जाता है। बस ध्यान रखना है आपको कि OH जो होता है इस वाले पार्ट का, C2 का जो OH है वो राइट हैंड साइड में है अगर ये वाला, तो ये अल्फा होगा, और अगर लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो ये बीटा कहलाता है। यानी अगले वाले स्ट्रक्चर में हमें कुछ चेंज नहीं करना है, सेम स्ट्रक्चर बनाना है और CH2O को इधर और OH को इधर रखना है। और 3rd कार्बन को स्पेशली टारगेट रखना है ये वाला कि इसमें OH लेफ्ट हैंड साइड में होता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आती है। तो ये है हमारा अल्फा डी। अब देखते हैं अपन बीटा डी को, यहाँ लिख देते हैं, सेम नकल कर लेते हैं इसकी। देखिए यहाँ से ये रहा C एंड C, राइट। इस C को लिख देते हैं CH2 और ये C से हमें ऑक्सीजन को जोड़ना है इस टाइप से। ये देखिए यहां जोड़ देते हैं ऑक्सीजन को, ये O है, इस CH2 से अटैच कर दिया। ये कार्बन पर क्या जोड़ना है, ये देखिए OH राइट हैंड साइड में, अब इस OH को मैं लेफ्ट हैंड साइड में कर देता हूं और इस साइड में ये आ जाएगा CH2OH। ये देखिए ये 1 नंबर का कार्बन है, नंबर डाल दीजिए, ये 2 है, ये 3 है, 4 5 एंड ये टोटल 6 कार्बन है। बस अब आपको जिसने नंबर पे जो लिखा हुआ है वैसा का वैसा लिख दीजिए। इस साइड में H है, इस साइड में OH है, फिर इस साइड में 4 नंबर को देखिए, यहां पर OH है, यहां पर H लगा दीजिए। 5th नंबर के कार्बन पर इस साइड में OH है, इस साइड में H है और 6 नंबर पर CH2 है। ये हमारा 2nd नंबर का दूसरा स्ट्रक्चर है, इसे बोलते हैं बीटा डी माइनस फ्रक्टोपाइरेनोज साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये अल्फा डी हो गया और ये बीटा डी है, दोनों को माइनस लिखा जाता है क्योंकि फ्रक्टोज का है, तो इसे फ्रक्टोपाइरेनोज और इसको भी फ्रक्टोपाइरेनेज बोला जाता है। केवल अल्फा और बीटा का अंतर आता है और अल्फा बीटा काय पर डिपेंड है, इसको ध्यान रखना, इस वाले OH पर।
ए वाले OH पर डिपेंड है। अल्फा और बीटा का नाम इस OH पर डिपेंड है। कौन से OH पर? सेकेंड नंबर के, ये 1 नंबर का कार्बन है, सेकेंड के कार्बन पर। इस वाले स्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये वाला कार्बन जिसमें OH थर्ड नंबर पर लेफ्ट हैंड साइड में होता है, इसको आपको याद रखना है। सेकेंड कार्बन पर ये कार्बोनिल ग्रुप अटैच है। तो इस तरीके से ये 2 स्ट्रक्चर बनते हैं फ्रक्टोज के, फ्रक्टोपाइरिनोज कहलाते हैं। इन स्ट्रक्चर को हम पाइरिन्स के नाम पर हम जो 6 मेंबर्ड रिंग होती है उसके हिसाब से भी बना सकते हैं, जो मैं अगले वीडियो में आपको सिखाऊंगा। अगर आपको ये सरल लगता है तो आप इसको सीखिए, इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यू।